अस्सलाम वालेकुम। आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता, जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं। जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं, तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा। किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? यह यात्रा मोदी के हिटलर शाही के खिलाफ है। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पप्पू यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने खूब गरजे हैं। रथ पर सवार होकर पप्पू यादव तेजस्वी यादव के सामने ही उन्हें जननायक बताते हैं, राहुल गांधी के ऊपर कई बड़ी बातें कहते हैं। और इन सब के अलावा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जिक्र के अलावा नरेंद्र मोदी पर पप्पू यादव जमकर बरसते हैं। सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको वोटर अधिकार यात्रा की दिखा रहे हैं। पप्पू यादव ने किस प्रकार न सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, बल्कि तेजस्वी यादव के सामने, राहुल गांधी के सामने कई बड़ी बातें की हैं। जरा सुनिए। नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता, जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं, तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा। नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है? 92% ईबीसी का आवाज कौन है? एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है, और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं, आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा
मोदी के हिटलर शाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने सुना है, वोटर अधिकार यात्रा में लगातार पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस को समर्थन करते दिख रहे हैं और राहुल गांधी के साथ साथ दौड़ रहे हैं, कभी बुलेट पर सवार होकर तो कभी पैदल भी। पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसी दौरान देखिए बड़ी तस्वीर है, एक रथ पर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों सवार हैं। कई सारी खबरें इससे पहले, कई सारी चीजें, कई सारी बातें तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को लेकर उस दौरान शुरू हो गई थी जब रथ पर, राहुल गांधी के रथ पर पप्पू यादव और तथाकथित तौर पर कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया था। लेकिन उसके बाद से ही तमाम सवालात के बीच अब वोटर अधिकार यात्रा की जब शुरुआत हुई है तो अररिया से, पूर्णिया से अररिया तक सुबह से ही जन सैलाब सड़कों पर दिखा और इस दौरान पप्पू यादव ने जब अररिया में बोलना शुरू किया तो शुरुआत में ही तेजस्वी यादव को जननायक कहा और राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ कहा। राहुल गांधी के लिए यह भी कहा है, आपने सुना होगा वीडियो में, कि गरीबों की आवाज कौन है, संविधान का रक्षक कौन है, नीच क्या मसीहा कौन है और लड़ाई लड़ने वाला कौन है, चाहे बीपीएससी की लड़ाई हो, बीएसएससी की लड़ाई हो, छात्रों की लड़ाई हो, युवाओं की लड़ाई हो, गरीब गुरबों की लड़ाई हो, इन तमाम लड़ाइयों का मसीहा कौन है, नेता कौन है। आवाज आ रही थी सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी। लेकिन इन सबके बीच बड़ी तस्वीर, एक रथ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम के अलावा कई बड़े नेता। और पप्पू यादव ने इस समय जब बोलना शुरू किया है तो कई सारी बातें कही हैं। पप्पू यादव खूब चिल्लाए हैं, दहाड़े हैं और कहा है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जो है यात्रा निकाली गई है। जन सैलाब उमड़ रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ सेल्फी के लिए लोग जो हैं सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा की ये तमाम तस्वीरें हम लगातार लाइव सिटीज पर आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का बड़ा बयान जाते जाते एक बार फिर से सुनवाते हैं कैसे चिल्ला रहे थे पप्पू यादव। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपांकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है, यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, नीट की लड़ाई कौन लड़ता है, आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है, गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है, पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है, युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है, बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है, मां की आवाज कौन है, इस देश की आवाज कौन है, 92% ईबीसी का आवाज कौन है, एसटी एससी का आवाज कौन है, अरे मुसलमानों का दर्द कौन है, मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है, गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है। बस जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है,
तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं, आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलरशाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम।